तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आपके प्यारे से चैनल अपना जेएनबी सबका जेएनबी शिवम सर जेएनबी शिवम सर बेसिक मैथ्स। और अगर आप लोग चाहते हो तो मेंटल एबिलिटी का या फिर जेएनबी क्लास 6 के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे। और उस कमेंट जिस टॉपिक की आप करेंगे उसकी वीडियो आपको बन के मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट थर्ड, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो आपका सिलेबस है, ये चीज मैं आपको पहले ही बताया था कि अब जो आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है वो आपका प्रॉपर जो चीजें हैं मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में वो सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5 रह गई हैं। वो आपके बेटा 5 चैप्टर रह गए। कितने? वो आपके 5 रह गए। ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी होगी मेंटल एबिलिटी में कि जो मेंटल एबिलिटी है उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली जो मेन फिगर है, ज्योमेट्रिकली जो फिगर्स है, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और सर्किल हो गया। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में जो आपका वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है और वृत्त है, ये आपका पूरा बनता है जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपका जो है इनकम्प्लीट डायग्राम रहता है। जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में आपका इनकम्प्लीट फिगर रहता है। आपको करेक्ट ऑप्शन से लेके, आपको करेक्ट ऑप्शन का फिगर आप लेंगे, करेक्ट ऑप्शन में करेक्ट फिगर आप चूज करेंगे और उसके बाद जो आपका डायग्राम होगा वो कंप्लीट कंप्लीट एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल या त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वर्ग, त्रिभुज, वृत्त तो आयत ही बनाने वाला है, इसमें ध्यान देना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैंने मान लीजिए इसको मैं रेक्टेंगल से कंप्लीट करता हूँ। किस तरीके से? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये रेक्टेंगल बनेगा कंप्लीट। ठीक है। तो अगर आपने रेक्टेंगल बना लिया तो आप बताइए इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो अभी आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए चाहिए। तो आप कहोगे देखिए सर, मुझे यहाँ से एक तो ये वाली लाइन चाहिए, फिर ये लाइन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये यहाँ पे कवर करना है, फिर ये चाहिए, और मैं इस तरीके से इसे कवर कर दूंगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से देखो, इसीलिए मैं अच्छा इसे मैं हटा भी रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि आपका डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और वृत्त वाला बनेगा। प्लस जो भी आपका डायग्राम होगा उसकी जो शुरुआत होगी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत होगी। ऐसे ही तो बनेगा डायग्राम आपका, ये देखिए। तो यहाँ पे कोई ये वर्टिकल लाइन ऐसी ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी और डी आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ बस एक ये पॉइंट मिलता है, मतलब ऐसे करके बस इतना मिलाना है, यानी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो आपके 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जो, अगर वर्टेक्स वाले देखो, मीटिंग वाले, तो ये रहने वाले हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से आपके डायग्राम को दिखाता हूँ क्लियर करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए ना आप? ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ वाला पार्ट आपने देखा, जिससे ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, बचा बी और डी। तो बी और डी में देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे दूसरे को सिर्फ आप 1 और 2 आपका जो है पॉइंट मीट करेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरह। और अब आप यहाँ पे अपने जो भी आप रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका प्रॉपर मीट हो जाएगा। तो आपका बचा हुआ जो डायग्राम है आप कोई भी कलर से यूज करके आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आपका बचा हुआ डायग्राम आपके सामने, मैं इसलिए डार्क कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने पार्ट को चूज करना है। समझ में आ गया? तो ये पार्ट आपको दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस पार्ट को जब आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हो तो उसमें यही बोलते हो कि इस ऑप्शन नंबर डी को चूज करने में हमारा फिगर एक जो है कंप्लीट आकृति, वर्ग, वर्ग है तो वर्ग बनाएगा, रेक्टेंगल जैसी तो रेक्टेंगल यानी आयत बनाएगा। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जैसे कि मैंने बोला था, हर बार आप क्वेश्चन देखते हो
तो आपके PYQ आपको मिलने वाले हैं, PYQ भी आपको मिलेंगे ताकि आपकी जो है तैयारी बढ़िया रहे। तो अब हमारा तीसरा चैप्टर भाग थर्ड जो है इसका ये देखिए, क्या मैंने आपसे बोला था, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में त्रिभुज वर्ग वृत्त। तो त्रिभुज वर्ग वृत्त ज्यादा मिलेगा आपको, मोस्टली वर्ग ही मिलेगा। आयत मैंने इसलिए कह दिया कि कभी कभार जो आप डायग्राम देखोगे, कुछ डायग्राम जो आप देखोगे उसमें, अब एक बार बताओ, अगर आपका डायग्राम कंप्लीट होने पे इस तरह की शेप देगा तो सिंपल सी बात है, वो आयत ही होगा ना भाई, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं भाई, उसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। और अगर आपके डायग्राम शेप इस तरीके से देता है तो वो आयत होगा। तो आयत मैंने बता दिया कि अगर मिले तो ऐसा नहीं कि आपको अभी से आयत तो कभी बोला ही नहीं था, आयत तो कभी हो नहीं सकता, तो आयत भी हो सकता है। बट मोस्टली जो आपके तीन जो आपके क्वेश्चन जिससे ज्यादातर बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, वो आपका क्या क्या रहने वाला है, वो जो आपके तीन हमेशा पूछे जाते हैं वो आपके रहने वाले हैं बेटा, वर्ग, वर्ग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्ग तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सेकंड आपका ट्रायंगल, और फिर आपका थर्ड आपका वृत्त। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से बनाएंगे ना तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सर अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, ये देखिए, तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऊपर वाला फिगर कौन सा है। मेरा जो फिगर ऊपर वाला वो ये लाइन बनेगी, ये बन के ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक लाइन का तुरंत उठा हुआ है। अब यहाँ पे कॉर्नर भी देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे कॉर्नर पे आ रहे हैं, और जो कि लगभग बराबर डिस्टेंस, जैसे ये बहुत ज्यादा है, हटाओ, ये वाला भी ऑप्शन बी तो कोई मतलब ही नहीं, सी से कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हुआ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरा वर्ग यानी स्क्वायर कंप्लीट होता है उस फिगर को अगर मैं मैच कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना के भी आपको दिखाया। नेक्स्ट, ये देखिए सर्किल वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप सर्किल बना सकते हैं, यहाँ पे आप सर्किल बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए सर्किल है। अब आपको पता ही सर्किल कंप्लीट होगा तो सर्किल का बचा हुआ पार्ट कौन सा है, सर्किल का बचा हुआ पार्ट आप ऐसे देखेंगे, सर ये पार्ट अगर मुझे मिल जाता तो मेरा ये वाला पार्ट सर्किल का कंप्लीट हो जाता। ठीक है ना, तो ये पार्ट ना, तो देखो अभी ए और बी तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं, और डी की तो डिजाइनिंग गलत है। तो अगर जो ये मैंने पार्ट बनाया आप देखेंगे तो प्रॉपर बिल्कुल आपका सी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में या तो ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल को पूरा करेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, सर्किल यानी वृत्त के कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, वृत्त कंप्लीट हो रहा है आपके फिगर कंप्लीशन को यूज करने के। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी अब आपको बिल्कुल, अब आपको ना आसान हो जाएगा, अब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपको पता है, सबने तरीका बता दिया भैया, इसको पहले कंप्लीट कर लो ऐसे करके। ठीक है, आप बोलोगे सर कंप्लीट कर लो, अब देखो कंप्लीट करने में भी आपको सही ऑप्शन कैसे मिलेगा, ध्यान समझो। अब मुझे जो फिगर बनाना है वो मेरा इस साइड ऐसे करके फिगर बनेगा, जो भी बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ढूंढा हो, ये तिरछी लाइन आपको दिख रही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर बचा। तो ऐसे आपको पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर है, दिखाता हूँ, सब हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, अब देखो, जैसे हमने अगर इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से इस पे भी आप ओवरलैप करके भी आप बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हो, कि आप बोलोगे सर ये डायग्राम जो है मेरा ये बनेगा। तो ये वाली जो डायगोनल वाली लाइन है, जो कि आपकी ना तो इसमें तो है ही नहीं और इन दोनों में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैच करना। नेक्स्ट, बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो आप बोलिएगा, उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। प्लस जो आपका कंटेंट है, क्लास की PDF एंड नोट्स है, वो भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि क्या कंप्लीट होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए बचा हुआ पार्ट क्या है, ये वाला, इसको बस खाली इस पे बस ओवरलैप कर दिए, कर दिया, और ओवरलैप करने के बाद आपके पास क्या बची,
कि सर ये लाइन पूरी मिला दूंगा तो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ए और बी तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं, डी भी मैच नहीं कर रहा है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। तो इसमें आपका क्या पूरा हो रहा है, इसमें आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो डायग्राम बन रहा है वो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। ये देखिए, अब इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं, मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं, तो स्क्वायर अगर आप बनाओगे तो ये देखिए, ये स्क्वायर हुआ। ठीक, अब ऐसा तो कोई डायग्राम नहीं है क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, अब हमें बनाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा। तो जब आप देखोगे स्क्वायर ऐसे बनेगा, तो व्हाट्स द टाइप ऑफ थिंग्स मिसिंग, आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसे करके लाइन ही बना लेता हूँ, तो ये बनाई, ये बनाई। ठीक, फिर ध्यान से देखना, ये दूसरी लाइन। अभी देखो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, ये वाली एरो लगाया इसके सामने, तो ये वाली लाइन कितनी छोटी है, रॉन्ग हो गया। और ये वाली लाइन कितनी बड़ी है, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब बचे आपके कौन से, ए और डी पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे लाए, इधर मिलाया, और ये आप यहाँ पे मीट कर दिए। अब सुनो ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये थोड़ा नीचे, मतलब इसकी लेंथ जो है ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मैचिंग, प्रॉपर मैचिंग वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, अब इसमें भी आप स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, यहाँ से अगर मैंने स्क्वायर बनाना स्टार्ट किया ये, ठीक है, अब देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहली चीज तो आपको इधर से लेके चलना है, और ये आपके डायग्राम ये है। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ तो सब, ये तो ट्रायंगल टाइप के कॉर्नर है ना, मतलब ये इस तरह के कॉर्नर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच नहीं कर रहे हैं, बी में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कोई ये ट्रायंगल कॉर्नर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी पे क्यों दे रखा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, और आप चाहे बना के भी देख सकते हैं बचे हुए कलर से, इस तरीके से आपका करेक्ट परफेक्ट फिगर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, ये बना स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता ही, अगर स्क्वायर बना रहे हो तो यहाँ पे सेम फिगर देखिए, जब आप यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, इसीलिए मैं अपने हैंड में हाथ से बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से आपने ये स्टार्ट किया, कितने, 1 2 3, तो ये यहाँ पे 2 वी सेप है, तो यहाँ वी सेप मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, सीधे ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे। और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरीके से बना के भी बिल्कुल मैच कर सकते हैं कि हाँ मेरा फिगर जो है बिल्कुल सही मैच हो रहा है, बी वाला बिल्कुल सही मैच हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे, देखो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके से दिखा रहा है, चलो रेड कलर से दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ठीक है, ये पेंसिल जैसा जो पोर्शन है ये इसमें तो, बी में तो है नहीं। ठीक, दूसरी चीज बी में नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, बी में हमने क्यों कट किया वो भी आपको पता चल गया। अब ये देखिए, यहाँ इस साइड और इस साइड, मतलब दोनों साइड जो लेंथ है वो बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में लेंथ बराबर नहीं है। प्लस ये देखिए, जहां दोनों पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं उसके बाद भी एक कनेक्टिंग लाइन और है, जो कि कनेक्टिंग लाइन डी में देखिए, यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर आप स्क्वायर बना के करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर ही दिख जाएगा। ये देखिए, अगर आप ये ऐसे बना के करेंगे स्क्वायर बना के, तो आपको बिल्कुल क्लियर फिगर आपका मैच ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपके रिमेनिंग बचे हुए पार्ट है, जो आपके रिमेनिंग बचे हुए पार्ट है उस पे आप, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ फिगर उसी को तो रिपीट करोगे, उसी की लाइन इस तरीके से बनाओगे आप, तो आप देख लीजिए आपका प्रॉपर मैच कर जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, राइट नाउ वी आर यूजिंग द कलर ब्लू। अब देखो ये है, यहाँ पे नीचे लेके आए, इधर लेके आए, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे, और फिर नीचे, और ये वाली लाइन को जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना हिस्सा, ये इस डिजाइन से भी मैच नहीं कर रहा है, इस डिजाइन से भी मैच नहीं कर रहा है, प्लस इससे मैच करता, बट इसकी जो विड्थ है अंदर की वो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा दिखा दी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, यार देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए यहाँ पे मुझे पता है जो ये मैं फिगर कंप्लीट करूंगा यहाँ पे, भाई इस तरीके से फिगर मेरा बनेगा। मैंने देखिए फ्रीली फिगर बना दी है, फ्रीली। तो ये जो कॉर्नर है ये इससे भी मैच नहीं कर रहा है,
सी में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सी में लाइन डायगोनल होगी, जबकि मेरी सीधी लाइन है और इसमें भी मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर होगा। और अगर आप स्क्वायर वाले तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। ये आपका प्रॉपर स्क्वायर बन गया। अब आप इस तरीके से लाइनें निकाल सकते हैं। देखिए इसका भी एक तरीका बहुत प्यारा, पता है क्या? इस तरीके की लाइनिंग में बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक से कलर चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन फिगर बन के आएगा आपके लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये देखिए कितना प्यारा बन के आया। समझे आप लोग? तो इस तरीके से आप आंसर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर फिगर आपका ये वाला बनेगा इस तरीके से। अब रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो आपको दिख रहा है कि बस आपको बस कनेक्ट करना है खाली। अब देखिए पहला सर्किल ज्वाइंट है, ऊपर से फर्स्ट सर्किल ज्वाइंट है, तीनों में है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट के नीचे सीधे बी बना है, नीचे भी ना तो इससे मैच हो रहा है ना तो इससे मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, जो कि इसमें नहीं है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करके रखें आप लोग, ताकि कोई भी चीज आपको सीखनी है पूछनी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है बेटा? चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे भी वही तरीका यूज करेंगे, पूरा स्क्वायर आप बनाएंगे। बस स्क्वायर का माइंड रखेंगे ना तो आपकी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब हम करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, यस। अब देखो ये वाला पार्ट हमने बनाया, समझना, और ये वाला पार्ट बनाया। ये रेड कलर बना रहा हूं ताकि आपको रेड वाला अलग से दिखेगा। कि अब मुझे बताओ, आप जब ये रेड वाला बनाओगे तो आपको पता चल गया कि यहाँ फर्स्ट राउंड है, ये भी राउंड है, और ये डिस्टेंस है, ठीक? तो ये हिस्सा जो है ये ज्यादा लंबा तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी और डी का कोई मैच नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सी का यहाँ स्ट्रेट कॉर्नर है, बट यहाँ पे हमारे पास ये देखिए तिरछी लाइन भी है, ये वाली तिरछी लाइन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रॉपर मैच है। तो इस तरह से आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं आसानी से, आपकी हर चीज को सुना जा सकता है। वो टेलीग्राम मैं चलाता हूँ तो वो सारी चीजें टेलीग्राम चीजें वाले जो होंगे, चाहे आपके क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो चाहे नोट्स हो, वो सब चीजें वहाँ पे आपको अपडेट करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।